एनडीटीवी की रिपोर्टर बरखा दत्त 2008 में कांग्रेस द्वारा बरखा दत्त को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। मेरे नजर में यही व्यक्तित्व सबसे शर्मनाक चयन था इस सम्मानजनक पुरस्कार के लिए। क्यों? एक बात 1999 में कारगिल के समय की है। बरखा दत्त ने तब द्रास सेक्टर से एक लाइव रिपोर्ट की थी। रिपोर्टिंग के कुछ देर बाद द्रास की सेना चौकी उजड़ चुकी थी। पता चला कि बरखा की लाइव रिपोर्ट के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान से दागे गए तोप के गोले सीधे वहीं गिरे। वजह थी कि बरखा की लाइव रिपोर्ट में कैमरे के पीछे द्रास की चौकी साफ दिख रही थी। लोकेशन भी मिल गई। अब समझ आपकी है। तथ्य यही है कि बरखा दत्त करगिल के वॉर जोन में इकलौती पत्रकार थीं जिनके पास सेना का दिया सैटेलाइट फोन था। वो भी तब जब सेना के कुछ सबसे सीनियर अधिकारियों के पास ही ये फोन हुआ करते थे। वो भी ऐसे अफसर जो वॉर जोन में नहीं हुआ करते थे। इस बात की पूरी संभावना है कि बरखा दत्त का सैटेलाइट फोन पाकिस्तानी सेना सुन रही थी। ये आरोप बेहद गंभीर है। टाइगर हिल पर हमले से पहले द्रास में डिप्टी ब्रिगेड कमांडर कर्नल डेविड ने बरखा दत्त को ऑपरेशन की जानकारी दी थी। इसके फौरन बाद उन्होंने अपने चैनल के लिए लाइव रिपोर्ट की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज के ऐसे कई मैसेज इंटरसेप्ट किए थे जिनके मुताबिक इस लाइव रिपोर्ट के फौरन बाद पाकिस्तानी रियर कमांडर ने टाइगर हिल पर अपनी फौज को अलर्ट कर दिया था। पाकिस्तानी फौजी टाइगर हिल के ऊपर पोजीशन लिए बैठे थे और उन्होंने अपने सारे हथियार बिल्कुल उस डायरेक्शन में घुमा दिए थे जिधर से भारतीय सैनिकों को ऊपर चढ़ना था। यहां हमारे 14 से 20 सबसे होनहार फौजी अफसर और जवान शहीद हुए थे। ऊपर चढ़ने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल भारतीय फौजी कर रहे थे, पाकिस्तानियों ने बिल्कुल ठीक उसी रस्सी पर गोले दागे थे। 2. बरखा दत्त से जुड़ी एक और घटना का कई साल से जिक्र होता रहा है। कई लोग बता चुके हैं कि बरखा जब 56 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के गेट पर रात के वक्त रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तभी उनके कैमरामैन ने कैमरा लाइट जला दी थी ताकि रिकॉर्डिंग में उनका चेहरा, हेलमेट और माइक दिख सके। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वो वहां से चली गईं। इसके 5 मिनट के अंदर पाकिस्तानी सेना ने ठीक उसी जगह पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस हमले में 17 गढ़वाल राइफल्स के एक अफसर और 3 जवानों की मौत हो गई थी। आप सोच रहे होंगे ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है। चलिए इसका भी उदाहरण दे देते हैं। उनका पाकिस्तानी प्रेम आप इन ट्वीट्स से देख सकते हैं। 2 काफी होंगे और देखना है तो इनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर एंटी नेशनल ट्वीट देख लीजिए, barkha.ab. ऑन ट्विटर। अब बताइए, क्या इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलना चाहिए था?